हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है कि लेन देन करना, ठीक है ना। विनिमय का क्या मतलब है? लेन देन करना। जब आर्थिक विनिमय की बात है तो इसका मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना। अब व्यापार में आयात और निर्यात दोनों होता है। आयात का मतलब है आयात और निर्यात। आयात का मतलब है कि वस्तुएं क्या करना, मंगाना, ठीक है ना, और वस्तुएं भेजना। कोई भी देश, किसी भी देश के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, अर्थात ना वो वस्तुएं भेजे ना वस्तुएं मंगाए, ठीक है ना। ये है कि कुछ देश ज़्यादा वस्तुएं मंगा लेते हैं, अर्थात आयात ज़्यादा करते हैं, जिससे उनका घाटा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी जो मुद्रा होती है वो दूसरे देशों को दे देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हर देश इस प्रयास में रहते हैं कि उनका जो व्यापार संतुलन है वो बना रहे। व्यापार संतुलन का मतलब ये है कि उनको कम से कम वस्तुएं आयात करनी पड़े दूसरे देशों से, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का अर्थ यह है कि एक देश दूसरे देश से किस प्रकार से आयात निर्यात करते हैं, किस प्रकार से वो व्यापार करते हैं आपस में। जैसे व्यक्ति व्यक्ति से व्यापार करता है तो उसको घरेलू व्यापार कहते हैं या व्यक्तिगत व्यापार कहते हैं। लेकिन जब वस्तुएं एक देश से दूसरे देश को जाती हैं या आती हैं तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रश्न है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार की गतियां या प्रवाह की व्याख्या कीजिए। अब गतियां क्या है? इसमें 3 गतियां हैं। पहली गति है ये कि व्यापार का प्रवाह। पहली गति है व्यापार, इसमें दिया गया व्यापार का प्रवाह। दूसरा है श्रम का प्रवाह, और तीसरा क्या है? पूंजी का प्रवाह। प्रवाह माने क्या होता है? प्रवाह माने बताओ। प्रवाह माने होता है बहना, जैसे नदी का प्रवाह, जल का प्रवाह, ठीक है ना। इसका मतलब कोई तरल चीज है। जैसे पूंजी जो है, अर्थशास्त्र कहता है कि पूंजी एक तरल वस्तु है, पानी की तरह, ठीक है ना। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता रहता है, वैसे पूंजी का एक प्रवाह होता है। जैसे कोई पैसा रख नहीं सकता अपने पास बहुत दिनों तक, ठीक है ना। मूर्ख व्यक्ति अगर पैसा रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बहुत बुद्धिमान बेईमान आदमी पैसा रखेगा तो इनकम टैक्स वाले छापा मार कर ले लेंगे, ठीक है ना। इसलिए पैसा रखना भी नहीं चाहिए। पैसा गतिमान है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति पैसा ज़्यादा धन का कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों तक संग्रह नहीं कर सकता, उसी प्रकार से, क्योंकि वो नष्ट भी हो सकता है किसी कारण से। अब देखो, पहला है व्यापार का प्रवाह था। देशों में प्रवाह का मतलब है कि बहना, या प्रवाह का मतलब है लेन देन करना। व्यापार के प्रवाह का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश से आयात या निर्यात करते रहते हैं,
क्योंकि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं समान रूप से नहीं पाई जाती, अर्थात संसाधनों का जो वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कहीं पर लोहा ज़्यादा है तो कहीं पर सोना ज़्यादा है, तो कहीं पर कोयला ज़्यादा है, कहीं पर लकड़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। इसलिए इसको समझना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का प्रभाव होता रहता है, अर्थात पूरी दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आयात निर्यात करते रहते हैं। समझिए ना। पहली बात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में पहली बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश से क्या करते हैं, आयात निर्यात करते रहते हैं, अर्थात व्यापार करते रहते हैं, लेन देन करते रहते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि श्रम का प्रवाह, श्रम भी आता जाता रहता है, अर्थात हर जगह मानव का जो घनत्व है, अर्थात जनसंख्या का जो घनत्व है वो समान रूप से नहीं पाया जाता। जहाँ पर रोजगार मिलते हैं या जहाँ पर रोजगार की संभावना बनी रहती है या प्राप्त होती है, लोग वहाँ श्रम करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि श्रमिकों का आदान प्रदान होता रहता है, श्रमिकों का भी प्रवाह होता है। जैसे तुम लोग देखते हो कि कुछ प्रवाह अपने देश में होता है, जैसे बहुत से लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर जाते रहते हैं। कुछ लोग तो ये तो घरेलू या देशीय प्रवाह है, लेकिन कुछ लोग दूसरे देशों में, सऊदी अरब के देश में, खाड़ी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं। क्या करने? नौकरी करने, रोजगार करने, व्यापार करने। ठीक है ना। तो श्रम का भी प्रवाह होता था, श्रमिक भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता रहता है। ठीक है ना। तो ये केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। तीसरी बात है पूंजी का प्रवाह। अब पूंजी भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है। जहाँ कच्चे माल मिलेंगे वहाँ प्रोडक्शन हो सकता है, जहाँ उद्योग धंधे लगेंगे या जहाँ मांग बढ़ेगी वहाँ पूंजी जा करके अपने आप उद्योग धंधों को स्थापित कर देगी। पूंजीपति अपनी पूंजी को उस जगह स्थापित करेगा जहाँ उसको कम लागत पर वस्तुएं निर्मित हो जाएं, अर्थात कम मूल्य पर, कम मजदूरी पर, सस्ते दाम पर उसका सामान बन जाए तो पूंजीपति अपनी पूंजी को ले जाकर वहाँ लगा देता है ना। अर्थात व्यापार वहाँ होता है जहाँ लाभ होता है, व्यापार वहाँ नहीं होता जहाँ घाटा होता है। ठीक है ना। इसलिए समय समय पर व्यापार में हानि और लाभ का क्षेत्र बदलता रहता है परिस्थितियों के अनुसार। इसलिए पूंजी का भी प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है और सरकारें पूंजी निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों को आमंत्रित करती रहती है। अमेरिका के लोग पूंजी लेकर के भारत में आते हैं। भारत के कुछ लोगों को लगता है कि अमेरिका में ज़्यादा मुनाफा है किसी चीज़ में, तो वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जाकर व्यापार बिजनेस करने लगते हैं। ठीक है ना। तो इन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की तीन गतियाँ हैं, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। इसमें एक प्रश्न और जोड़ा गया है के साथ कि 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और इसके बारे में संक्षेप में लिखें। ठीक है ना। जैसे तुम लोग देख रहे थे शुरू में कि व्यापार का प्रवाह कैसे हुआ भारत में। जैसे भारत में व्यापार का प्रवाह कैसे हुआ, पहला पॉइंट, एक उदाहरण ये है कि जैसे कह सकते हो कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो क्या करने आई? व्यापार करने आई ना। तो और जो यूरोपीय कंपनियां आई भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई वो क्या करने आई? यहाँ वो कपड़ा, सूती वस्त्र, यहाँ ये कपड़ा और इसका गरम मसाले का व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियां आई भारत में ना। ठीक है ना। और बदले में भारत को क्या मिला? सोना, चांदी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वो लेकर के आते थे
और यहाँ से गर्म मसाले और कपड़े लेकर के जाते थे। लेकिन जब परिस्थितियाँ बदल गई, जब अंग्रेज़ों ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया, अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया राजनीतिक तौर पर, तो ये उलट गया। उलट कैसे गया कि अब यहाँ से क्या हुआ कि सूती कपड़े की जगह पर कपास जाने लगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कपास निर्यात होने लगा और कपड़ा आयात होने लगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो व्यापार का प्रभाव उल्टा हो गया समय के अनुसार, ठीक है ना। अब श्रम का प्रवाह क्या है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि ब्रिटिश कंपनियों ने बहुत सारे उपनिवेशों के लिए उनको मजदूरों की आवश्यकता थी, तो मजदूरों के लिए उनको दास बनाना शुरू किया। तो भारत के बहुत सारे लोग अफ्रीका में, दूसरे देशों में, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे लोग यहाँ से खेती करने के लिए यूरोपीय कंपनियों के साथ अनुबंध कर लिया। गिरमिटिया, तुम लोगों ने पढ़ा गिरमिटिया मजदूर। ये गिरमिटिया मजदूर क्या थे? गिरमिटिया मजदूर ऐसे थे जो यूरोपीय कंपनियों के लिए या व्यापारियों के लिए, खास करके अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में, फिजी में और दूसरे द्वीपों पर यहाँ गन्ने की खेती करने के लिए जाते थे। वो अनुबंध के लिए थोड़े समय के लिए जाते थे और बाद में आपने पढ़ा था कि गिरमिटिया मजदूरों को कहा गया कि तो वो जब कंपनी का काम खत्म हो गया वहाँ, तो उन्होंने कहा तुम अपने देश वापस चले जाओ। लेकिन चूंकि अब वो बहुत दिनों से अपने देश से कट गए थे, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया, ठीक है ना। और बाद में अफ्रीका खास करके अफ्रीका में बड़ी संख्या में वो गिरमिटिया मजदूर जो थे वो वहाँ के अस्थायी निवासी हो गए। तो हम देख रहे हैं कि श्रम का प्रवाह, ठीक है ना, गिरमिटिया मजदूर के रूप में था 18वीं शताब्दी में। लेकिन इसमें वर्तमान में जैसे खाड़ी देशों में आप देख, खाड़ी देशों का मतलब कि ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इन ना अर्थात अरब के देशों में बहुत सारे लोग श्रमिक के रूप में जाते हैं काम करने के लिए ना। तो श्रम का प्रवाह हो रहा है ना, अर्थात श्रम का प्रवाह का मतलब कि श्रमिक लोग दूसरे देशों में भारत के काम करने के लिए अभी जा रहे हैं और वहाँ से ला क्या रहे हैं? पूंजी ला रहे हैं, धन ला रहे हैं, विदेशी मुद्रा ला रहे हैं, जिससे देश को फायदा हो रहा है। दो प्रकार के फायदे हैं, एक तो सरकार को विदेशी मुद्रा डायरेक्ट मिल जाती है और दूसरी बात जब वो लोग यहाँ जो बदल करके रुपया प्राप्त करते हैं उससे यहाँ का रोजगार बढ़ जाता है ना, यहाँ बाजार बढ़ जाता है उसका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपया 50,000 रूबल कोई लेकर के आया यहाँ, उसको बदल लिया रुपए में, तो यहाँ घर बनवाएगा, कुछ बिजनेस करेगा ना, कुछ खाए पिएगा, कुछ व्यापार बिजनेस करेगा ना। तो श्रम का प्रवाह हुआ, ये श्रम का प्रवाह होगा। पूंजी का प्रवाह हमने बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कोई श्रमिक बाहर जाता है, वो वहाँ पैसा प्राप्त करता है, वेतन प्राप्त करता है, उसके बदले में वहाँ की मुद्रा अपने देश में लाता है, ठीक है ना। तो सरकार को भी लाभ होता है और देश को भी लाभ होता है, मतलब देश को लाभ होता है, स्थानीय रूप से भी व्यापार बढ़ जाता है और भारत सरकार को भी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर व्यापार का प्रवाह हो रहा है तो आपने देखा कि कपड़ा और गर्म मसाले के व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई। लेकिन बाद में जब परिस्थितियां बदल गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम कपास ले लें, जब वहाँ मिलें खुल गई इंग्लैंड में, तो ठीक है ना। तो भारत से कपास लेकर के भारत से कच्चा कपास लेकर के और यहाँ कपड़ा बेचना शुरू किया कंपनियों ने। परिस्थितियां पलट गई और श्रम का प्रवाह का मतलब जैसे गिरमिटिया मजदूर 18वीं-19वीं शताब्दी में और खाड़ी देशों में अब इस समय जो लोग काम करने जा रहे हैं, श्रमिक के रूप में काम करने जा रहे हैं। और पूंजी का प्रवाह तो होता ही रहता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में केवल खाड़ी देशों से ही नहीं, अमेरिका से, जापान से ना, इंग्लैंड से और बहुत सारे देशों से भारत में पूंजी निवेश करती हैं विभिन्न
उत्पादों को पूरा करने के लिए। तो ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कठिन विषय था, अब हमें लगता है कुछ सरल जरूर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है।